नमस्कार, अपनी आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं खेड़ी मानसिंह, जो कि हल्का इंद्री में पड़ता है। यहां पर अखिल भारतीय महिला शक्ति मंच की ओर से सर्वखाप महिला पंचायत का आयोजन गांव खेड़ी मानसिंह में दलजीत कौर संधू की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय, वहीं पर एक डॉक्टर संतोष दैया मैडम ने स्कूल में पौधारोपण किया गया और सभी बहनों को इस संगठन से के लिए जुड़ने के लिए बहुत ही आभार जताया। जानने के लिए देखिए चैनल के माध्यम से कि मैडम डॉक्टर संतोष दैया ने महिलाओं के लिए क्या कुछ कहा। स्वागत करिए डॉक्टर संतोष दैया। तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर संतोष दैया। तालियों की आवाज रुकने ना पाए। सभी महिलाएं दिलों में विश्वास पैदा करती है, एक छोटी सी उम्मीद निराशा को भंग कर देती है। मुद्दत से आती है अतिथि भगवान बनकर, अतिथियों के आने की खबर देती है। खुशियों के सूत्रधार आ गए। सभी का जोरदार तालियों से साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं, सम्मान में आके सर झुकाते हैं। आप आए तो माहौल में खुशियां छा गई। आप बहुत शुक्रिया, आप सब आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आदरणीय मैम सरोज बाला जी, पूनम जी, खुशियों में मौज की रवानी रहे। तालियां बजाते रहिए, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। क्या कुछ देख ली, सर्वखाप महिला महापंचायत का संगठन बना रहे हैं। आज उसी को लेकर करनाल के इंद्री हलके में आज का प्रोग्राम था। आज मैडम दलजीत संधू जी को हमने करनाल जिले का अध्यक्ष बनाया है और पूनम जी को इंद्री हलके का अध्यक्ष बनाया है और घरौंडा से सुदेश संधू को बनाया है। अभी हालांकि मतलोडा से मैडम आई हुई हैं, लेकिन हम डिक्लेयर इनका मतलोडा में करेंगे। हालांकि हमने इनको फाइनल कर लिया है। शारदा जी हैं, इनको हमने वहाँ से बनाया है। हमारा जो करनाल है उसमें सविता गुप्ता जी को हमने ये जिम्मेदारी दी है। देखिए, महिलाओं में बहुत उत्साह है इस संगठन को जुड़ने के लिए। उसका एक सीधा सा कारण ये है कि आज बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। आज अगर स्कूल भी बच्चियां जाती हैं तो वो स्कूल जाना इसलिए छोड़ देती है कि मंचले उनका पीछा करते हैं। कोई सरकार, कोई व्यवस्था उन बच्चियों को बचा नहीं पा रही है। इसलिए हमने एक कोशिश की है कि हम बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं का संगठन खड़ा करें, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाएंगे और बच्चियों को इस तरह के जो आज बच्चियों के साथ हो रहा है उससे हम बच्चियों को बचाएंगे। क्योंकि जब माँ सशक्त रहेगी, बेटी सशक्त होगी, तो डेफिनेटली उस बच्ची के साथ कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम उसको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत बना देंगे तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि नज़र भर के उस बच्ची को देख ले। तो इस तरह की हमारी कोशिश है और आज जितना उत्साह महिलाओं में यहाँ आपने भी देखा होगा और मैं खुद हैरान हूँ कि इतना महिलाओं में जोश था और इतना भारी संख्या में यहाँ महिलाओं का आना इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं इस संगठन से जुड़ने के लिए लालायित हैं, बहुत उत्साहित हैं। और मैं इन सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और स्पेशल धन्यवाद
मैडम दलजीत संधू जी का कि इन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ करवाया और इतनी सारी महिलाएं इन्होंने यहाँ बुलाई और सबके साथ मिलने का मौका हमें मिला। और ये जो संगठन बन रहा है ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर ये मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि इस संगठन ने वो कर दिखाया जो 74 साल में भी आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की सरकारें नहीं दिखा पाई, ये संगठन दिखाएगा। था हमने पहली अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी महिला खाप महापंचायत की, हमने इस मुद्दे को उठाया था। और ये मुद्दा केवल अब नहीं उठाया, मैं पिछले 5 साल से मुद्दे को उठा रही हूँ कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये हैरानी की बात मैं मानती हूँ, संसद में जिस संसद में 50% महिलाएं होनी चाहिए उस संसद में केवल 10% महिलाएं। इस बात का प्रमाण है कि देश के लोग, देश की सरकारें, देश की व्यवस्था महिलाओं के प्रति संजीदा नहीं है। क्योंकि अगर संजीदा होती तो 50% महिलाओं को रिजर्वेशन मिल चुकी होती, लेकिन वो 33% रिजर्वेशन वाला भी केवल एक ढकोसलेबाजी, मैं कहूँगी, एक शब्द यूज़ कर रही हूँ, वो हो रहा है। अदरवाइज अब तक वो बिल पास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब जनसंख्या में महिलाएं 50% हैं तो उनको रिजर्वेशन 50% क्यों नहीं, उनको मौके 50% क्यों नहीं मिल रहे? आज आप देखिए, अगर बेटी को मौका मिला तो उन्होंने 26 जनवरी पर परेड को लीड किया। उस बेटी को अगर मौका मिला तो प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। जब बेटी को मौका मिला देश की प्रेसिडेंट बनी, प्रधानमंत्री बनी। किस बेटी में कौन सी कमी है? एवरेस्ट की चोटी पार हमारी बेटियां कर रही हैं, हवाई जहाज हमारी बेटियां चला रही हैं, चांद पर हमारी बेटियां पहुंच गई हैं। उसके बावजूद भी अगर बेटियां सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, अगर पेरेंट्स को उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होना पड़ता है, तो सच में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबके सामने सवाल है कि ऐसा क्यों? उस क्यों को हम मिटाएंगे, ये संगठन उस क्यों को मिटाएगा। और ये महिलाओं का जो जोश आप देख रही हैं, ये जोश आने वाले समय में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा, ये मैं दावा करती हूँ। देखिए, कोई भी, मैंने आपको बताया, कोई भी व्यवस्था, कोई भी सरकार, मैं किसी एक सरकार की टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी सरकार बनती है उस सरकार में वही सब होते हैं। और मुझे भगत सिंह की वो बातें याद आती हैं जब उनको फांसी की सज़ा होनी थी। अंग्रेज़ों ने कहा कि आप फांसी की सज़ा हम आपकी माफ़ कर देंगे, आप सरकार के विरोध में बोलना बंद कर दें। तब भगत सिंह ने एक बात कही थी कि मैं सरकार का विरोधी कहाँ हूँ, मैं इस व्यवस्था का विरोधी हूँ जिस व्यवस्था में अन्न पैदा करने वाला व्यक्ति भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है, जिस व्यवस्था में लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला व्यक्ति खुले आसमान के नीचे पड़ता है, जिस व्यवस्था में लोगों के पैरों में जूते बना कर डालने वाला व्यक्ति नंगे पैर घूमने के लिए मजबूर है। तो उस व्यवस्था का हम विरोध करेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो। हम इस व्यवस्था का परिवर्तन करेंगे और हम बेटियों को वो सम्मान, वो मान दिलवाएंगे जिसकी वो हकदारनी है। क्योंकि बेटियों के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन उसी हिंदुस्तान में जहाँ माँ का देश कहा जाता हो, जिसमें गंगा पुत्र, कुंती पुत्र, देवकी नंदन, न जाने कितने महापुरुष पैदा हुए हैं जिनको केवल माँ के नाम से जाना गया, लेकिन उसी देश में जहाँ 9 दिन का व्रत रखा जाता है, उसी देश में जिनको बेटियों को पूजा जाता है, उसी देश में जब देवी के दरबार में जाते हैं तो मांगा जाता है कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो। ये व्यवस्था बदलनी है। पुत्र क्यों? हमें स्वस्थ औलाद चाहिए, पुत्र भी चाहिए, पुत्री भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। हम इक्वेलिटी की बात करेंगे, हम उस बात के भी विरोधी हैं। कोई भी महिला अगर कानून का दुरुपयोग करती है तो हम उसके टोटली अगेंस्ट हैं, क्योंकि किसी भी सूरत में कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी महिला अगर एक कानून की व्यवस्था को बदलकर उसमें अगर उस कानून का दुरुपयोग करती है तो मैं ये मानती हूँ कि वो उस सब महिलाओं के लिए रास्ता बंद कर रही है जिनको उस कानून की ज़रूरत है, क्योंकि कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है, उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए।